Assalamu alaikum dear learners. It's the third lecture of 10th class chemistry of unit number 2, acid, base and salts. Learners, in this lecture we will discuss about another concept about acid and base that is represented by the two different chemists which name is Bronsted and Lowry. In 1923 they represent the concept about acid and base. Bronsted is a Danish chemist and Lowry is an English chemist, and both represent their theories independently on the basis of transfer of proton. According to him, acids are the substances that donate a proton, that have the ability to donate a proton. कि एसिड वो शय हैं जो प्रोटॉन देने की सलाहियत रखते हैं, while the base are the substance that can have the ability to accept a proton. जबकि बेस वो शय हैं जो प्रोटॉन को कबूल करने की सलाहियत रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल द रिएक्शन बिटवीन HCl एंड NH3. In this reaction HCl provide the proton to NH3 and it produce a NH4. कि इस रिएक्शन के अंदर HCl जो है वो अपना प्रोटॉन जो है वो NH3 को दे रहा है, जिसके नतीजे में NH4 जो है वो बन रहा है. अब इसमें हम कह सकते हैं HCl इज अ प्रोटॉन डोनर. HCl जो है वो प्रोटॉन दे रहा है, दैट्स व्हाई दे एक्ट एज अ एसिड एंड इट इज कॉल्ड अ एसिड. कि ये काम करेगा एसिड के तौर पर या बिहेव करेगा एसिड के तौर पर. वाइल NH3 इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, क्योंकि जो NH3 है वो प्रोटॉन जो है वो कबूल कर रहा है और कबूल करके वो NH4 आइन जो है जिसे हम अमोनियम आइन कहते हैं वो बना रहा है. तो हम कहेंगे जो NH3 है इट कैन बिहेव एज अ बेस, कि ये काम कर रहा है किसके तौर पर, बेस के तौर पर. अनदर एग्जांपल द रिएक्शन बिटवीन HCl एंड H2O. इन दिस रिएक्शन द HCl प्रोवाइड द प्रोटॉन टू वाटर, के HCl जो है प्रोटॉन जो है वो पानी को दे रहा है एंड फॉर्म अ हाइड्रोनियम आइन H3O. एंड इन दिस रिएक्शन HCl, because HCl provide the proton, that's why we can say HCl is an acid and H2O and water is accept a proton, that's why it can act as a base. के ये काम कर रहा है किसके तौर पर, बेस के तौर पर. अब it is a reversible reaction और ये reversible reaction है और you know that the reversible reaction are two types. reaction के two parts, इसके दो हिस्से होते हैं. one is a forward reaction and another is a reverse reaction. एक उसका forward reaction होता है और एक उसका reverse reaction होता है. and forward reaction proceed from left to right. जो forward reaction होता है वो हमेशा left to right proceed करता है और and the reverse reaction proceed from right to left. के जो reverse होता है वो right से left की तरफ proceed करता है. इसी तरह इस रिएक्शन में अब देखें इन द फॉरवर्ड रिएक्शन HCl डोनेट अ प्रोटॉन, के HCl जो है वो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज एन एसिड, कि हम कहेंगे ये क्या है, एक एसिड है. वाइल वाटर इज अ कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम HCl, के पानी जो है यहाँ पर प्रोटॉन कबूल कर रहा है HCl से, तो हम कहेंगे वाटर इज एक्ट एज अ बेस, कि पानी जो है वो काम कर रहा है किसके तौर पर, बेस के तौर पर, बिकॉज इट इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, कि ये प्रोटॉन जो है वो कबूल कर रहा है. बट इन अ रिवर्स रिएक्शन में क्या हो रहा है कि Cl कैन एक्ट एज अ बेस, के Cl जो है वो बेस के तौर पर काम कर रहा है, बिकॉज it can have the ability to accept a proton from H3O, क्योंकि ये ability रखता है H3O से प्रोटॉन लेने की. and this is called a conjugate base. इसको हम कहेंगे conjugate base. जबकि H3O के act as a acid, H3O जो है वो H पर काम कर रहा है because it has the ability to donate a proton to chlorine, कि ये क्लोरीन को प्रोटॉन देने की सलाहियत रखता है. तो हम कहेंगे जो H3O है हाइड्रोनियम आइन है, it is called a conjugate एसिड. तो अब कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, एट द स्पीशीज दैट कैन फाउंड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन, के वो स्पीशीज जो प्रोटॉन लेने से बनती हैं उसे हम कहेंगे कॉन्जुगेट बेस. और द स्पीशीज दैट कैन फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन देने से बनती हैं वो कहलाएंगी कॉन्जुगेट एसिड. जैसे H3O जो है ये प्रोटॉन देने की सलाहियत रखता है, तो हम कहेंगे ये इस रिएक्शन के अंदर H3O जो है वो कॉन्जुगेट एसिड है, जबकि Cl जो है वो कॉन्जुगेट बेस है. एक इसमें हम जो बहुत अहम बात है वो है कि एम्फोटेरिक कंपाउंड, के जो एम्फोटेरिक कंपाउंड आर द कंपाउंड दैट कैन बिहेव एज एसिड एज वेल एज द बेस, के वो तमाम कंपाउंड्स जो
जो एसिड और बेस के तौर पर काम कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड द एम्फोटेरिक कंपाउंड। डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस और अदर सब्सटेंस या नेचर ऑफ द रिएक्शन, इसका अनुसार इस बात पे होता है कि रिएक्शन किस साथ वो कर रहा है। फॉर एग्जांपल वाटर इज एन एम्फोटेरिक कंपाउंड, कि पानी जो है वो एम्फोटेरिक कंपाउंड है बिकॉज व्हेन वाटर रिएक्ट विद एसिड, जब ये रिएक्ट करता है एसिड के तौर पर, दे इट बिहेव एज अ बेस, ये काम करता है बेस के तौर पर। इन दिस रिएक्शन इसमें देखें कि HCl जो कि एक एसिड है और वाटर जो है यहाँ पर बेस के तौर पर काम कर रहा है, क्योंकि ये प्रोटॉन जो है वो कबूल कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है HCl से। तो हम कहेंगे कि ये वाटर जो है इस रिएक्शन के अंदर एक्ट एज अ बेस, जबकि यही पानी जब किसी बेस जैसे NH3 जो है वो एक बेस है, और जब ये पानी से रिएक्ट करता है तो पानी जो है अपना प्रोटॉन जो है वो बेस को दे देगा। और हम इस रिएक्शन में देखते हैं कि पानी क्योंकि प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन दे रहा है, तो हम कहेंगे कि जो वाटर है इन दिस रिएक्शन बिहेव आर एक्ट एज अ acid, and NH3 which is accept a proton from water, क्योंकि NH3 जो है वो प्रोटॉन जो है वो कबूल कर रहा है पानी से, तो हम कहेंगे कि NH3 जो है वो काम कर रहा है एज अ बेस। तो हम इसमें कह सकते हैं कि वाटर इज अ कंपाउंड दैट कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज अ बेस, के पानी वो कंपाउंड है जो एसिड के तौर पर भी और बेस के तौर पर भी काम कर सकता है। और ऐसे कंपाउंड्स को जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकें, ऐसे कंपाउंड्स को हम एम्फोटेरिक कंपाउंड्स कहते हैं। और ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि प्रूव दैट वाटर इज एन एम्फोटेरिक कंपाउंड, कि पानी जो है साबित करें कि पानी जो है वो एम्फोटेरिक कंपाउंड है। तो इसमें लिखेंगे वाटर इज एन एम्फोटेरिक कंपाउंड, कि पानी जो एम्फोटेरिक कंपाउंड है बिकॉज इट कैन बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस, के ये एसिड के तौर पर भी और बेस के तौर पर भी काम कर सकता है, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द अदर सब्सटेंस। इसका अनुसार इस बात पे होता है कि दूसरे सब्सटेंस की नेचर जो है वो क्या है। उसमें आप एग्जांपल जो है वो दोनों देंगे, ये वाले एग्जांपल HCl और पानी के साथ रिएक्शन, जिसमें पानी जो है वो बिहेव कर रहा है एज अ बेस, और यहाँ पर दूसरी एग्जांपल देंगे H2O यानी पानी की और NH3 अमोनिया के दरमियान जो रिएक्शन है, जिसमें पानी जो है वो बिहेव कर रहा है एज एसिड और NH3 जो है बिहेव कर रहा है एज अ बेस। और एक अहम बात इसके अंदर कि एसिड एंड बेस वर्क टुगेदर टू ट्रांसफर अ प्रोटॉन, कि जो एसिड और बेस होते हैं वो एक ही टाइम में इकट्ठा ही जो है वो काम करते हैं, कि एसिड इज फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन एंड वाइल अ बेस इज फॉर्म्ड एज एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन, एंड दीज टू रिएक्शन आर टेक प्लेस सिमुलटेनियसली, कि ये एक ही टाइम में जो है रूनुमा होते हैं, यानी कि एक प्रोटॉन डोनर होता है, ट्रांसफर करता है, और उसी को ट्रांसफर वो कर सकता है जब दूसरा सब्सटेंस जो है उसी टाइम के अंदर प्रोटॉन जो है वो कबूल करने की सलाहियत जो है वो रखता हो। इसमें इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था, उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। तो इसमें भी लिमिटेशन ये है कि सर्टेन कंपाउंड दैट कैन बिहेव एज एसिड एंड बेस बट दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डोनेट एंड एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, कि बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो काम करते हैं एसिड के तौर पर और बेस के तौर पर, अगरचे उनके अंदर जो है वो प्रोटॉन देने या लेने की सलाहियत नहीं होती। फॉर एग्जांपल SO3 जो है, सल्फर ट्राईऑक्साइड जो है, ये इट कैन एक्ट एज अ एसिड, कि ये काम करता है एसिड के तौर पर, बट इट्स नॉट हैव द एबिलिटी, लेकिन ये प्रोटॉन डू नॉट हैव एबिलिटी टू डोनेट अ प्रोटॉन, के प्रोटॉन देने की सलाहियत नहीं रखता। फॉर एग्जांपल जैसे SO3 को जब पानी से रिएक्ट करवाएंगे तो उसे एक स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है H2SO4, ये काम कर रहा है एज अ एसिड, लेकिन ये प्रोटॉन देने की सलाहियत नहीं रखता। बिल्कुल ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड जो है CaO, इट कैन बिहेव एज अ बेस, ये बिहेव करता है बेस के तौर पर, बट दे डू नॉट, इट कैन नॉट हैव अ एबिलिटी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, के ये इसमें प्रोटॉन कबूल करने की सलाहियत नहीं है। जैसे यहाँ एग्जांपल में देखें कि CaO व्हेन इट रिएक्ट विद द वाटर, जब CaO पानी से रिएक्ट करता है इट फॉर्म अ CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बुझा हुआ चूना बनाता है जो कि बेस है, हालांकि CaO जो है प्रोटॉन कबूल करने की सलाहियत जो है वो नहीं रखता। तो लर्नर्स इसमें जो क्वेश्चन है तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी कुछ आ सकते हैं। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले, शॉर्ट क्वेश्चन में एक तो इसमें जो है कि डेफिनेशन जो है दोनों की, ब्रॉन्स्टेड की और जो लोरी की जो कॉन्सेप्ट हैं दोनों का, और एक एक एग्जांपल। और मैं समझता हूँ कि आप इसमें HCl और पानी के एग्जांपल और NH3 और पानी के एग्जांपल जो है वो कोड करते को, यह आपकी 2-3 जगह पर इस्तेमाल जो है वो हो जाएगी। इस तरह इसके अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है कि
जो कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन आ सकती है, कॉन्जुगेट एसिड की डेफिनेशन आती है, उसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है, कॉन्जुगेट एसिड की भी और कॉन्जुगेट बेस की भी। तो आप यहाँ पर उसके एग्जाम्पल साथ आप ये एग्जाम्पल दे दें, यहाँ पर लिखते हैं कि ये कॉन्जुगेट एसिड है और ये क्लोरीन आयन जो है वो कॉन्जुगेट बेस है। इस तरह इसमें एक क्वेश्चन जो है वो आ सकता है कि एम्फोटेरिक कंपाउंड्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो वो उसमें आप लिखेंगे द सब्सटेंस दैट कैन बिहेव एज एसिड एज वेल एज अ बेस आर कॉल्ड द एम्फोटेरिक कंपाउंड। कि ये एम्फोटेरिक कंपाउंड वो होते हैं जो एसिड और बेस के तौर पर जो है बिहेव कर सकते हैं, डिपेंड करता है दूसरे सब्सटेंस की नेचर के ऊपर। इस तरह एक क्वेश्चन इसमें मैं भी बताया भी है कि प्रूव दैट वाटर इज एन एम्फोटेरिक कंपाउंड, के साबित करें कि पानी जो है वो एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है। तो आप उसमें ये एग्जांपल जो है HCl और H2O की और NH3 और H2O की ये एग्जांपल जो है वो कोट कर देंगे। इस तरह लिमिटेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है कि राइट द लिमिटेशन ऑफ द ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट। तो आप ये वाला जो पैराग्राफ है लास्ट, तो ये आप उसके अंदर जो है वो उसको राइट कर देंगे। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आए कि राइट अ नोट ऑन अ लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, तो फिर आप ये सारा जो है यहाँ से शुरू करेंगे कि 923 जो है डैनिश केमिस्ट ब्रॉन्स्टेड और जो इंग्लिश केमिस्ट लोरी है उन्होंने जो है थ्योरीज जो पेश की, और ये सारा लिखेंगे और ये आपका यहाँ तक जाएगा सेकंड पैराग्राफ के अंदर ये लास्ट जो लाइन है जिसमें लिखा हुआ है कि a substance can act as an acid as well as a base depending upon the nature of the अदर सब्सटेंस। यहाँ तक आपका मुकम्मल हो जाएगा। नीचे आप एम्फोटेरिक कंपाउंड की एग्जांपल दे देंगे और साथ एग्जांपल कोड कर देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन मुकम्मल। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी 3 तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। एक एम्फोटेरिक कंपाउंड के ऊपर क्वेश्चन शॉर्ट आ सकता है, फिर इसी तरह कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस का शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। यहाँ आपको वो कहे कि कॉन्सेप्ट जो है वो तहरीर करें लोरी का और जो ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, वो आप शॉर्ट में। अगर लॉन्ग आएगा तो फिर आप मुकम्मल जो है उसके अंदर वो तहरीर करेंगे। इस तरह अगर लिमिटेशन आएगा तो लास्ट पैराग्राफ जो है लिमिटेशन का वो आप जो है वो राइट करेंगे। अगर इसमें भी कोई किसी भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे जो है वो डिस्कस जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।